हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज नोटिस राइटिंग पे बात करेंगे। नोटिस राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है जिसमें हमको एडवर्टीजमेंट, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग इस तरीके के पार्ट्स कवर करने होते हैं। तो आज हम नोटिस राइटिंग पे बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि नोटिस राइटिंग होता क्या है, यानी नोटिस क्या होता है। नोटिस नोटिस का मीनिंग हुआ कि ऐसी राइटिंग, यानी ऐसा कुछ लिखा हुआ जिसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहते हैं। एक तो किसी मैसेज को कन्वे करने का सीधा सा तरीका होता है कि उस पर्सन के सामने जाके उसको बता दो। बट अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ एक मैसेज देना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि उस यानी इन्फॉर्मेशन को किसी एक पेज पे लिख के, यानी बहुत डेकोरेटिव वे में, डेकोरेटिव वे का मतलब सजावट के साथ नहीं, डेकोरेटिव का मतलब बहुत अच्छे शब्दों के साथ, यानी शब्दों का इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ तैयार करके कहीं पर चिपका दें, न्यूज़पेपर में लगा दें, ताकि लोग उसको पढ़कर यानी उस मैसेज को ले सकें। तो यानी मेन यही समझ में आ रहा है कि नोटिस का मतलब ये है कि हम जो मैसेज बहुत सारे लोगों को देना चाहते हैं उसकी एक राइटिंग, यानी उसकी एक कॉपी, उसको हम नोटिस राइटिंग कहते हैं। अब देखो, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड। जैसे एक स्कूल है, अगर इसमें 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम लेके चलते हैं, अगर उसमें मैक्सिमम 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो अब 5,000 बच्चों के हर सेक्शन, हर क्लास में जाना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नोटिस बोर्ड होता है, सारे स्कूलों में होता है, तो उस नोटिस बोर्ड पे हम लगा सकते हैं उस नोटिस को, यानी उस इन्फॉर्मेशन को हम किसी उस नोटिस बोर्ड पे लगा के सारे बच्चों को एक साथ कन्वे कर सकते हैं वो मैसेज। ठीक है, तो ये तो स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ नोटिस हो गया। दूसरा है, यानी दूसरी कैटेगरी है फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे भी दिया जा सकता है। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर पे किसी चीज़ को अनाउंस करना चाहते हैं, जैसे स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन है, स्कूल का कोई फेयर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, अगर वो मैसेज आपको मैक्सिमम लोगों को देना है तो आप न्यूज़पेपर में लिख कर उसको दे सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है पब्लिक नोटिस। अब देखो बच्चों, कुछ लोग तो होते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट कुछ लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, या कुछ ऐसा मैसेज होता है जो सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे नोटिस के लिए हम क्या करते हैं, उसको पब्लिक प्लेसेस पे लगा देते हैं, यानी उस पर अपनी पूरी मैसेज या इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसको पब्लिक प्लेस पे लगा देते हैं। तो ऐसी कैटेगरी में पब्लिक नोटिस आता है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ खो गई या कोई चीज़ आपको मिल गई, अब अगर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, ठीक है, तो ऐसे लगाया जा सकता है उसको, यानी पब्लिक नोटिस लिख के। तो ये हो गई उसकी कैटेगरी। अब आते हैं उसके फीचर्स पे, यानी हमको लिखना कैसे है उसको। नोटिस क्या है समझ में आ गया, कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अब जो है उसको कैसे लिखा जाता है इसको समझेंगे। नोटिस जो है एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसको मैं भी बताऊंगी आपको। एक तरीका होता है, यानी उसका पैटर्न, जैसे एप्लीकेशन लिखने का एक तरीका होता है, उसी पैटर्न पे एप्लीकेशन को लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से फॉर्मेट इसका भी होता है। कंटेंट, यानी उसमें कितना लिखना है और उसकी लिमिट कितनी है, ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। और उसमें लिमिट को देखते हुए मेन इन्फॉर्मेशन उसमें मिस नहीं होनी चाहिए, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, ये नहीं कि शब्दों की लिमिट के चक्कर में हम इन्फॉर्मेशन ही मिस कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी उसमें कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए विद इन लिमिटेड वर्ड्स। और एक्सप्रेशन, यानी लिखने का जो तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है बच्चों, वो थर्ड पर्सन का होता है। थर्ड पर्सन का मीनिंग होता है, यानी हम आई यू का यूज़ मिनिमम करेंगे, यानी न के बराबर। हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ नहीं करते उसमें, उसमें हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन जो है, ही, सी, इट, नेम, ये आता है। और अगर आपको थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ये और अच्छे से समझना है तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 3 डिग्री ऑफ पर्सन क्या होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बता रखा है, वो आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम फॉर्मेट में। देखो बच्चों, अब हमको फीचर्स और कैटेगरी के बाद उसके फॉर्मेट के बारे में जानना है, यानी इसको मेनली कैसे लिखा जाता है। देखो, सबसे पहले तो नोटिस, कि ये नोटिस हम लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बनाया है नोटिस। उसके बाद टाइटल,
नोटिस तो है बट बहुत तरीके का नोटिस होता है। उसकी हेडिंग, मेन हेडिंग कि किस पर्पज से वो लिखा जा रहा है ये लिखेंगे। देन यहाँ पर डिनोट करेंगे डेट, मेंशन करेंगे उसका डेट। और यहाँ पर आएगी मेन बॉडी यानी मेन कंटेंट जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर लिखा जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कन्वे करना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू विल राइट द नेम, आप नाम लिखेंगे यानी उस मैसेज को देने वाले मेन पर्सन का नेम लिखेंगे और उसका डेजिग्नेशन यानी उसका व्यवसाय, उसका पेशा, वो क्या करता है, किस पद पर रहकर वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर प्रिंसिपल दे रहे हैं तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर आपके कंपनी का कोई हेड दे रहा है उसका नाम लिखेंगे, अगर स्कूल का कोई हेड बॉय दे रहा है उसका डेजिग्नेशन लिखेंगे नेम के बाद। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डेट, बॉडी, नेम और डेजिग्नेशन हेडिंग के साथ लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो ये बॉडी वाला पार्ट है ना बच्चों, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे शब्दों में छोटे छोटे सेंटेंस बना के जाकि ताकि वो आसानी से समझे जा सकें, उसमें अपना पूरा मैसेज देना है। अब देखो उसमें हमको इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। जब हम अपना नोटिस लिखेंगे तो हम पढ़ने वाले को ये सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जानी चाहिए। तो यही उसकी बॉडी है। जैसे व्हाट यानी क्या है ये नोटिस, यानी उसका मेन जो थीम है यानी मेन उसका क्या है उसके अंदर लिखा हुआ वो समझ में आना चाहिए, क्यों लिखा जा रहा है। वेयर, कहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कहाँ ये होने वाला है, किस चीज़ की, जिस चीज़ की भी आप इस नोटिस को दे रहे हैं, जिस मैसेज के लिए भी आप दे रहे हैं वो कहाँ हो रहा है। व्हेन, और कब हो रहा है, उसकी टाइमिंग, उसका डेट। वाई, और उसका पर्पस क्या है यानी क्यों इसको किया जा रहा है। जैसे अगर आप कोई स्कूल में मेले वगैरह लगते हैं तो उसका पर्पस होता है कि आप कहीं डोनेट करने के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसका वाई का आंसर हो गया। और हाउ यानी कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये जैसे कोई स्कूल लेवल पे कर रहे हैं, किसी बड़े हॉल पे कर रहे हैं, या या किसी पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं, और कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको इस बॉडी के अंदर देना पड़ेगा ताकि पढ़ने वाला ये सब चीज़ें समझ सके। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक नोटिस राइटिंग समझ में आया होगा। अब इस नोटिस राइटिंग को किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है बच्चों, देखो ये समर कैंप के लिए नोटिस लिखना है, लखनऊ पब्लिक स्कूल का नोटिस है। देखो जैसा मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, नोटिस, उसमें फिर जिसके द्वारा दिया जा रहा है उसका नाम, टाइटल यानी समर कैंप के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, डेट, और ये मेन बॉडी, और यहाँ पर नेम एंड डेजिग्नेशन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने दिया है। अब नेम वही लिखेंगे बच्चों जैसा आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एग्जाम में अगर आपका नाम दिया है तब तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको ABC या जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने यहाँ पर देना है। अब देखो बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो ये देखिए इसमें बताया है कि वो समर कैंप लगाने वाले हैं। अब समर कैंप में जितने क्वेश्चन आपके माइंड में उठे होंगे सबका को आंसर इस नोटिस के अंदर होगा। अवर स्कूल इज होल्डिंग अ समर कैंप फॉर ट्रेनिंग इन हॉकी एंड बास्केटबॉल फ्रॉम June 1st to June 30, 2020 in the school. The interested student should enroll their names with games teacher by May 4 and 2020. देखियो व्हेन का आपको आंसर मिल रहा है, टाइम ये मिल रहा है 1 जून to 30, और व्हाट का आंसर भी मिल रहा है कि ये समर कैंप है, अवर स्कूल हमारे स्कूल में ही हो रहा है जो कि स्कूल का नाम दिया गया है, होल्डिंग अ समर कैंप। और क्यों, वाई का आंसर मिल रहा है, देखो ट्रेनिंग दी जा रही है हॉकी एंड बास्केटबॉल की, वाई का आंसर भी है, और कहाँ होगा, इन द स्कूल, वेयर ये भी दिया जा रहा है। और इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड एनरोल देयर नेम्स विद गेम्स टीचर। अब यहाँ पर ये भी पर्पस भी बता रखा है कि उसका इस नोटिस को देने का पर्पस भी इसमें बताया गया, मेंशन किया गया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना नेम जो है गेम्स टीचर को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं, यानी ये राइटिंग हम ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो इसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम इसको पूरा फॉर्मेट देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइटल, डेट, नेम एंड डेजिग्नेशन, बॉडी, इनसाइड बॉडी
you will give all the answer related to why, what, when, where, so that the reader will satisfy. ओके, सो इस तरीके से हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं, और विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू राइट अ नोटिस परफेक्टली. तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जिस बेस पे मैंने आपको बताया है, कम से कम 5 या 6 अगर आप लिखते हैं एक ही दिन में नहीं, 1 by 1, तो डेफिनेटली आप इस योग्य हो जाएंगे कि आप अच्छा सा नोटिस एक एग्ज़ाम में दे सकें, और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है. तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो.